वालेकुम प्यारे बच्चों। आज के इस सेशन में अजकिस लेक्चरस मज करो क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस। वारिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम रीड करेंगे। ए काइट इज़ फ्लाइंग, एक काइट है, इज़ फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। काइट छो तुम पता, काइट पतंग को बोलते हैं, या कशिर पे वन गांड में। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू काइट इज़ टेम्परली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जब हम पतंग को उठाते हैं बेटा, अगर ऐसे काइट ये काइट है, जब हम इसको उड़ाते हैं तो अस खतर गैस आसन पन। क्या गैस आसन पन। स्ट्रिंग बोलते हैं धागे को, या कशिर पे वना पन। उसके बाद समझ लेना, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। मतलब स्ट्रिंग और ग्राउंड के बीच में जो एंगल बन रहा है, फॉर एग्जांपल ये ग्राउंड है, अब यहाँ पे पतंग है। स्ट्रिंग काइट से लेके ग्राउंड तक जो एंगल बन रहा है, मतलब द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, यथ पनस तो ग्राउंडस दरमियान युस एंगल बनान छ, ये निश्चित रूप से एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। ये 60 डिग्री बन रहा है। आपसे पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। हमसे पूछा गया है वनो सा तेल कोता छ पन ज्यूट। अ कर एज्यूम अत पनस मन गंडा वंड कह, यह साफ शफाफ पन, इसमें कोई नाट नहीं है, स्लैक नहीं है। तो अगर वुचो क्वेश्चन 3 चीज़ पे, क्वेश्चन में हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स है। अख बेटा काइट, काइट को कौन उड़ाएगा? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर यहाँ पे है ग्राउंड पे, ये ग्राउंड है, यहाँ पे ऑब्जर्वर। फॉर एग्जांपल आप बैठे हो, आप पतंग को उड़ाते हो। ओबियसली जो पतंग है, पहले अगर पतंग यहाँ पे थी ग्राउंड पे, जो ही आप यहाँ से लेके यहाँ तक चलना शुरू करोगे, फिर यहाँ पूछोगे बेटा, जो पतंग है ऑटोमेटिकली ये ऊपर जाएगी। अब जो ये काइट है ये यहाँ पे पहुँच गई। अब काइट जो है सवात न हटमट हर कि इसके लिए एक धागा हमें अटैच है। इस पन हर को ये पेट कि येतस तह पेट यथ पनस तो ग्राउंडस दरमियान युस एंगल सह बना 60 डिग्री। अच्छे वना वनो सा तेल यह कोता युस यह पन यह कोता ज्यूट ओस, मगर युस हसा काइट हज हाइट सह बेटा 60 मीटर। तो बात को समझ लेना, यहाँ पे 2 चीज़ दी गई है। अख ये काइट हज हाइट दैट इज h, वो 60 मीटर है। आपसे पूछा गया है क्या निकालना, तो वनो से पनच लेंथ क्या है। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। हाँ, यहाँ पे बेटा हम कम ज साइड करो यूज। अख करो ये 60 मीटर गो, यह परपेंडिकुलर, पे हाइपोटेन्यूज। क्या ये ाड़न परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, वो कौन सा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो मुझे देता है, सह दिवान साइन थीटा। क्या पता सम पीपल है साइन बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये कोता एंगल बना 60। कर बह इन राइट एंगल ट्रायंगल साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल ABC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 60 पता यह कत बराबर √3/2 परपेंडिकुलर 60 दिथ। क्या और क्वेश्चनस मज हाइपोटेन्यूज हमें काइट की सॉरी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड करनी है। ये लग भी AC। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, AC √3 इक्वल टू 60 इंटू 2 इज़ 120। ऑल राइट। अब AC इज इक्वल टू 120 अपॉन √3। मैंने आपको पहले ही बताया, हम इसको रैशनलाइज करेंगे इंटू √3 अपॉन √3। अब देखो बेटा, 120 इंटू √3 इज़ 120 √3। सिंपल क्वेश्चन है, डिवाइड बाई √3 इज़ दैट इज़ 3, क्योंकि सो गो √3 स्क्वायर। 3 1 जार, 3 4 जार 12, 3 0 जार 0। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अब कितने हैं? 40 √3 मीटर। तो हमसे यही पूछा गया था, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40 √3 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंशाल्लाह इस साल बहुत ही आने के चांसेस। क्वेश्चन है बेटा, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट है,
The angles of elevation of the bottom and the top of the tower transmission tower fixed at the top of 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो हमारे पास क्वेश्चन में तीन चीज़ है, एक बिल्डिंग है, दूसरा हमारे पास केबल टावर है, और इनको कौन देख रहा होगा, कोई ऑब्जर्वर होगा जो इनको देख रहा होगा, उनके टॉप और बॉटम को। उसके बाद यहाँ पे दो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं, ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर। टावर के बॉटम से और टावर के टॉप से लेके, ट्रांसमिशन टावर के टॉप से लेके एंगल ऑफ दो एलिवेशंस बन रहे हैं, एक है 45 डिग्री, दूसरा है 60 डिग्री। लेकिन बेटा ये जो टावर हैं ये एक बिल्डिंग के ऊपर है। ये टावर है, ये बिल्डिंग पेट कन टावर, बिल्डिंग 20 मीटर जेठ, अत पे कोर अस टावर इंस्टॉल। टावरक सक पे ग्राउंडस तन एंगल ऑफ एलिवेशन बना 45 डिग्री, टावरक टॉप पे ग्राउंडस तन बना एंगल ऑफ एलिवेशन 6 डिग्री रेस्पेक्टिवली। अस वन क्वेश्चन, तुम वनो सा टावर कोता ज्योट। वारिया असल क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे बी सी डी। इन राइट ट्रायंगल बी सी डी हम लेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 45 1 के बराबर होता है। परपेंडिकुलर बेटा दिया गया है 20, बेस हमें निकालने हैं, दैट इज सी डी। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, सी डी 1 आर सी डी 21 आर 20। तो अब हमें पता चला ये भी जो बेस है बेटा वो कितना है 20 मीटर। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ से हमें एक बड़ी ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से हम एक बड़ी ट्रायंगल ए सी डी को कंसीडर करेंगे। यहाँ पे एंगल बन रहा है tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 60 पहले ही बताया √3 के बराबर होता है। परपेंडिकुलर जो है बेटा वो गौर से देख लेना, ए बी प्लस बी सी के बराबर है, ए बी प्लस बी सी। तो बेस हमने अभी फाइंड की है, दैट इज़ डी सी, वो 20 मीटर, तो उसके बदले 20 लिखेंगे। उसके बाद फिर से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो बेटा, 20 ए बी प्लस बी सी जो है उसकी जगह मैं 20 रख सकता हूँ, इज इक्वल टू 20 √3। अब यहाँ पे ए बी, क्योंकि हमें ए बी हाइट ऑफ बिल्डिंग पता करनी है, 20 √3 को मैं अपनी जगह रखूँगा। यहाँ से जो ये +20 है जब ट्रांसपोज हो जाएगा ये क्या बनेगा -20। अब गौर से देख लेना, यहाँ पे भी 20 है यहाँ पे भी 20 है, तो हम इस 20 को कॉमन निकालेंगे। व्हाट वी लेफ्ट अंदर क्या बच, अत बच √3 - 1 गो। युस हाइट ऑफ टावर दियर फोर हाइट ऑफ टावर जो है बेटा वो कितनी है 20 √3 - 1 मीटर। अब अगर आप √3 का वैल्यू रखोगे 1.732 तो आपको एक्चुअल हाइट 14.64 मीटर आ जाएगी। मेहरबानी करके इस क्वेश्चन को फिर से रिवाइज करने ला, सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं फिर से नटशल में बताऊंगा। हमारे पास एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर है। इस बिल्डिंग के ऊपर हमने टावर को इंस्टॉल किया है, हमें इसी टावर की हाइट को पता करना है। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, इस टावर के फुट से लेके ग्राउंड तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बेटा 45 डिग्री बन रहा है। इसी टावर के टॉप से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर बैठा है, वो यहाँ से लेके यहाँ पे बैठा है और इस टावर के टॉप को देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है। तो अगर मैंने पहले हमने क्या किया, गोडत कर कम असनी लकट ट्रायंगल, क्या मज अख साइड परपेंडिकुलर दित बेस न पता कि मेन्यू tan 45, तम क्या फायदा आव मे बेटा, तम लोग पता सी डी 20। पत् नी मे अम पत बड़ ट्रायंगल, क्या मे हाइट ऑफ टावर सह बज ट्रायंगल मज ए सी डी। मे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी। यथ मज वुच मे परपेंडिकुलर ए बी tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर ए बी प्लस बी सी के बराबर है। परपेंडिकुलर ए बी प्लस बी सी, अत दुत मे वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर, अत द्राय हाइट ऑफ टावर ए बी इक्वल टू 20 √3 - 1 मीटर गो। युस हाइट ऑफ टावर बेटा यह 20 √3 - 1 मीटर। थैंक यू।